गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर के 10वां लेक्चर है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट ये सेकंड है। पार्ट फर्स्ट कल हुए वीडियो में हमने पूरा बताया था आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए 2 पार्टों में इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोग नोट्स उसी में मतलब इसको ऐड कर लीजिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर का ही ये पार्ट है। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फिर होता है सीमॉस चिप, किसे बोला जाता है? सीमॉस चिप इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। तो सीमॉस चिप पहले हम जनरल भाषा में आपको बता देते हैं। जैसे कंप्यूटर आप लोग जब होता है उसमें आप लोग देखते होंगे घड़ी मतलब टाइम और डेट, चाहे जितने दिन के बाद स्टार्ट करिए, अगर कंप्यूटर आपका बंद भी हो जाता है इवन और स्विच ऑफ भी मतलब बिल्कुल चार्ज भी नहीं रहता, तब भी अगर कुछ दिन के बाद 1 हफ्ते या 10 दिन या 1 दिन 2 दिन के बाद आप लोग स्टार्ट करते हैं तो टाइम और डेट आपका सही बताता है। तो इसका जो भी काम होता है वो सीमॉस चिप के द्वारा ये रेगुलेट होता है। तो यही चीज़ वो है। देखिए अब थ्योरी में लिखा गया है, कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग्स लगातार चेंज होती रहती हैं, पर कंप्यूटर को उन्हें अपडेट करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो भी वह प्रेजेंट का सही टाइम एंड दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं सीमॉस चिप में स्टोर की जाती हैं। और ये कहाँ पर लगा होता है? सीमॉस चिप मदरबोर्ड पर स्थापित होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। पहला, सीमॉस चिप कहाँ पर आपका लगा होता है कंप्यूटर में? वो मदरबोर्ड पर लगा होता है। उसके बाद क्वेश्चन, सीमॉस चिप का क्या काम है कि लगातार जो भी सूचनाएं चेंज होती रहती है, बदलती रहती हैं, उनको अपडेट करने के लिए सीमॉस चिप का यूज किया जाता है। जैसे समय, दिन, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, डेट, तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सीमॉस चिप का यूज किया जाता है। समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट होता है सिस्टम यूनिट किसे बोला जाता है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, आप लोग ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सिस्टम यूनिट, किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। यह टिन या प्लास्टिक का बना एक बक्सा होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी ईटीसी में स्थित होता है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है मदरबोर्ड किसे बोला जाता है? मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। मदरबोर्ड जो है किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। मतलब ये एक सर्किट बोर्ड होता है कि मतलब जो भी चीज़ें कंप्यूटर में लगी होती है वो मदरबोर्ड के द्वारा ही मतलब वो संचालित होती है, उसी में लगी होती है। अब देखिए किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है, मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम, रैम, इनपुट आउटपुट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव ईटीसी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। अब जैसे जो हम लोग कीबोर्ड लगाते हैं जैसे, तो वो कहाँ पर जा कर के आप लोग देखते होंगे डेटा केबल से जब लगाते हैं तो ऐसे नहीं चाहे जहाँ स्लॉट बना दिया था, उनका कनेक्शन मदरबोर्ड से ही रहता है, तो वहीं पर ये दिया गया है। पूछेगा क्वेश्चन सीपीयू कहाँ लगा होता है, रोम या रैम कंप्यूटर में कहाँ लगे होते हैं, तो वो सब मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं। ये जितने भी है यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे गए वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि ये कहाँ पर कंप्यूटर में लगा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये मदरबोर्ड में ही लगा होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, मदरबोर्ड ये इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड जो होता है किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम, रैम, इनपुट आउटपुट, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव ईटीसी मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए रोम रैम को भी मदरबोर्ड पर लगे होते हैं, नीचे तीर लगा करके लिख दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला आता है भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को ऐड के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट भी बने होते हैं। वही चीज़ हम बता रहे हैं कि आपके जो भी मान लीजिए कुछ ऐड करना हो कंप्यूटर में तो वहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट बने होते हैं मदरबोर्ड पे। हार्डवेयर जैसे कुछ भी मान लीजिए माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, कुछ भी लगाना होता है तो वहाँ पर देखिए आप लोग स्लॉट बना होता है, तो वहाँ पर उसके द्वारा या मॉडेम लगाना होता है। तो आप इन सब चीज़ों को सभी को मदरबोर्ड पे कोई भी मतलब चीज़ है लगाना है वो मदरबोर्ड पर ही लगता है कंप्यूटर में। मदरबोर्ड इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो वहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट बने होते हैं, उसके द्वारा आप हार्डवेयर को
ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर में। फिर अगला टाइप आता है कि बसेस क्या होते हैं। देखिए कंप्यूटर में दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मदरबोर्ड, एक बस। बसेस का मतलब ये होता है कोई भी आप संदेश, कोई भी चीज़ अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना है अगर कंप्यूटर में, तो किसी न किसी मीडियम से ही पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि अंदर तो लेजर लगा नहीं होता है कि यहाँ सूचना दी गई आगे तक पहुँची, वो किसी न किसी मीडियम के द्वारा, तार के द्वारा मतलब आपस में कनेक्टेड होती है, तो उसी को बसेस बोला जाता है कि किसी मीडियम जो संदेश प्रोवाइड हम कहीं पर मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में करते हैं, तो किसी न किसी मीडियम क्या हो सकता है, वही जो मीडियम होता है वही बसेस होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, देखिए आगे हम इसका जिक्र कर रहे हैं। जिसमें पहला है कंप्यूटर बस। देखिए यहाँ लिखा गया, यह मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह। देखिए कंप्यूटर बस क्या होता है, यह मदरबोर्ड पर बने, मदरबोर्ड पर ही सुचालक तारों का समूह है जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो देखिए बहुत ही बारीकी से समझिए। पहली चीज़, बसेस क्या होते हैं, कोई न कोई मीडियम है जो संकेतों को या जो भी डेटा होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को जो भी हम मतलब मीडियम को यूज करते हैं उसे बसेस कहते हैं। तो क्यों वो मीडियम कौन सा यूज होता है, सिंपल सी बात है, कोई न कोई तार के द्वारा ही, किसी चीज़ के द्वारा ही भेजा जाता है, तो कोई भी हो सकता है, उसी को बसेस बोलते हैं। तो कंप्यूटर बस किसे बोला जाता है, एक नाम लग गया है कि ये मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह है। तो ये कौन सा तारों का समूह है कंप्यूटर बस सुचालक, जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो इसके द्वारा किस प्रकार की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, कंप्यूटर डाटा और संकेतों को जो भी पहुंचाने का कंप्यूटर के अंदर काम करता है वो कंप्यूटर बस के द्वारा किया जाता है। अब अगला बस कौन सा है, देखिए इंटरनल या सिस्टम बस। ये सीधे सीधे पूछा जाता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इंटरनल या सिस्टम बस मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच, देखिए ये था क्या, कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी इधर उधर डाटा भेजा जाता है तो कंप्यूटर बस के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही वर्ड पकड़ना है, मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच, जो भी आपके उपकरण लगे हुए हैं डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है। ठीक है, इंटरनल बस या सिस्टम बस के द्वारा। डाटा ट्रांसफ़र की गति फास्ट होती है। ये तीन प्रकार का होता है, डाटा बस, एड्रेस बस या कंट्रोल बस। इंटरनल या सिस्टम बस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये जो भी उपकरण हैं उनके संदेशों की, उनके आदान प्रदान संकेत जो भी होता है वो इंटरनल या सिस्टम बस के द्वारा होता है। जैसे आप मान लीजिए कीबोर्ड लगा हुआ है और माउस लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, मॉनिटर लगा, मतलब कुछ भी उपकरण जो भी लगे हुए हैं उनको जब जो भी काम करने के लिए आदेश दिया जाता है, जो भी यह संकेत उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो किस बस के द्वारा उनके पास संदेश वो पहुंचता है, इंटरनल या सिस्टम बस के द्वारा पहुंचता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच, कि वहाँ पर जो भी उपकरण लगे हुए हैं मदरबोर्ड में, उनके उपकरणों के बीच अगर जो भी संकेत का आदान प्रदान हो वो इंटरनल या सिस्टम बस के द्वारा ही होता है। देखिए डाटा ट्रांसफ़र की गति फास्ट होती है, इसमें जो भी मतलब आदान प्रदान होता है संकेतों का या डेटा का वो तीव्र गति से होता है। तीसरा है एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। देखिए यहाँ यह कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव ईटीसी को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसकी डाटा ट्रांसफ़र गति स्लो होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से समझना है तीनों बसेस को। एक है कंप्यूटर बस, एक है इंटरनल या सिस्टम बस, एक्सटर्नल है या एक्सपेंशन बस है। तो कंप्यूटर बस क्या है, मदरबोर्ड पर लगे सुचालक तारों का समूह है जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। मतलब मदरबोर्ड पे जो सुचालक तार होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी मतलब संदेश भेजना है आपको वो कंप्यूटर बस हो गया। अब इंटरनल या सिस्टम बस जो किसे बोलते हैं, जो मदरबोर्ड पर उपकरण लगे होते हैं स्पेशल, जैसे रोम, रैम, इधर उधर ऊपर बताए गए हैं कि मतलब मदरबोर्ड पे कौन कौन से लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर है मदरबोर्ड पे, देखिए मुख्य सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू होता है, रोम होता है, रैम होता है, ये सब मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। इनके बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, देखिए इंटरनल या सिस्टम बस के द्वारा होता है। ये कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। इनमें जो भी गति होती है डाटा ट्रांसफ़र की वो तीव्र होती है, तेज होती है। अब अगला आता है एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। यह कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे
कीबोर्ड जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज आप लोग जानते हो तो किसे बोला जाता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, टीसी को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है तथा इसकी डाटा ट्रांसफर की गति थोड़ा स्लो होती है। ठीक है, तो मतलब एक्सटर्नल एक्सपेंशन बस का यूज कहाँ होता है, कंप्यूटर के जो भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं वो मदरबोर्ड पर उनके इसी के द्वारा वहाँ पर जुड़े रहते हैं और जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है इनमें इसी एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस के द्वारा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे कीबोर्ड या माउस या मॉनिटर कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, इसमें किस प्रकार के बस का या किस प्रकार के बसेस का यूज किया जाता है या किसके द्वारा ये मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन देगा एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। इसी तरीके से सब जगह आपको क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा वो पूछ लेगा। फिर अगला आता है टॉपिक सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। तो सीपीयू मतलब क्या होता है क्या नहीं है इसके बारे में डिटेल देखिए। तो सीपीयू को हार्ट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, मतलब इसको कंप्यूटर की मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को, या हार्ट उसका हृदय बोला जाता है। मतलब सबसे मेन पार्ट जो कंप्यूटर में होता है वो सीपीयू ही होता है। सीपीयू कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू क्या है देखिए, पहले भी हमने बताया जिस चीज़ को हैंड से टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर आपके डिवाइसेस हो जाएंगे। तो सीपीयू क्या है, सिस्टम यूनिट, ये कहाँ पर स्थित होता है, सीपीयू सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, याद रखिएगा, पूछ लेगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। सीपीयू वास्तव में एक सघन आईसी चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है सीपीयू जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो सीपीयू दे दिया, रोम या रैम, मतलब ऐसे 3-4 ऑप्शन बता दिए। तो आपको बताना होगा सीपीयू ही जो होता है उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यह एक सघन आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। मतलब ये कहाँ पर स्थित होता है, सीपीयू बोर्ड कहाँ पर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू वो आपका मदरबोर्ड पर ही लगा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीयू जो होता है स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर काम करता है। कि मतलब जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें स्टोर्ड होते हैं पहले, कि आपको जो भी क्रियाकलाप करना है तो वहाँ ऐसा नहीं है, पहले से वो स्टोर्ड होते हैं। आप उसको ये देते हैं कि आप ये काम हमें करके दीजिए, तो सीपीयू क्या करता है वो काम आपको करके देता है, जबकि उसमें पहले से चीज़ें स्टोर्ड होती है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम कर, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किस प्रोग्राम के बेसिस पे काम करता है, तो आपको बताना होगा स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम करता है। अब है सीपीयू के मुख्य कार्य क्या क्या है। सीपीयू के मुख्य कार्य लिखा है विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करता है। कि मतलब आप कई चीज़ें जब दे दिए, मतलब रॉ डाटा देते हैं तो उसमें कौन सा कार्य पहले करना है कौन सा बाद में करना है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो वही लिखा है कि विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करता है कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा, तब फाइनल रिजल्ट आता है। फिर कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करता है। कि मतलब विभिन्न उपकरणों, जैसे ये कोई भी डेटा आप दिए उसमें क्या काम करना है तो किसी न किसी उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उनको वो नियंत्रित करता है कब किसको कौन सा निर्देश देना है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। मतलब आप सॉफ्टवेयर के द्वारा ही इंफॉर्मेशन देंगे उनको ये काम हमें करिए, और हार्डवेयर के द्वारा ही दोनों का आपस में समन्वय स्थापित होगा, तभी हम रिजल्ट प्राप्त करेंगे। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना, तो वही इनपुट डाटा आप जो भी देंगे जो भी निर्देश देंगे वो सीपीयू आपको रिजल्ट में परिवर्तित करके देगा। तो वही चीज़ें लिखा, ये सब पूछे गए हैं सीपीयू के कार्य, इसको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर अगला है सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भाग में इसको हम बांट सकते हैं। एक होता है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू, तीसरा होता है मेमोरी रजिस्टर होता है। आपको भी पता है सीपीयू सबसे पहले कहाँ पर डाटा, मतलब जो भी डेटा जाता है स्टोर होता है रजिस्टर या कैश मेमोरी में। तो सीपीयू क्या होता है, या तो रजिस्टर से डेटा लेता है या तो डायरेक्टली कैश मेमोरी सीपीयू से जुड़ी होती है वहाँ पर लेता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप पिछले वीडियो में हमने इसमें अच्छे से बताया आपको, जो भी ना देखे होंगे वो पिछला वीडियो जरूर देखें तभी अगले समझ में आए, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हैं चीज़ें। और दोबारा बताया नहीं जा सकता क्योंकि हमें सिलेबस भी जल्द से जल्द ख़त्म करना है, वीडियो भी छोटी रखना है, तो एक ही चीज़ को कई बार बताया भी नहीं जा सकता। तो ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर एसओएफटी
AF जो लिखा है वो सॉफ्टवेयर है, HARD हार्डवेयर है, के बीच समन्वय स्थापित करता है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट में CPU द्वारा संपन्न की जा सकने वाली वर्क की सूचनाएं होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में जो भी सूचनाएं होती हैं पहले से, जैसा ही कि यहाँ देखिए हमने बताया भी है, CPU जो है स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम करता है। अब CPU के ही ये सब पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी रजिस्टर। तो CPU में क्या होती हैं, देखिए सूचनाएं होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में समन्वय स्थापित करता है कि कब कौन सा काम करना है, कैसे करना है। तो उसमें जो काम करने वाली सूचनाएं पहले से स्टोर होती हैं उनको इंस्ट्रक्शन सेट भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, तो आपसे ये भी वहाँ CPU में दे देगा। CPU में जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम होता है उनको बोला जाता है, या कंट्रोल यूनिट में बोला जाता है। तो अगर CPU रहेगा ऑप्शन तो उसको लगा देंगे, अगर CPU न दे करके थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनाएगा तो कंट्रोल यूनिट अगर क्वेश्चन में दे दिया ऑप्शन में और 3 ऑप्शन बना दिए तो वहाँ कंट्रोल यूनिट आप लोग टिक करेंगे। CU कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहते हैं। पूछ लेगा कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे बोला जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन देगा कंट्रोल यूनिट, और आप लोग जानते नहीं रहेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए लिख दिया गया कि CU मतलब कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहते हैं। अगला है ALU क्या होता है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य ALU द्वारा ही किया जाता है। यह डाटा पर CU मतलब कंट्रोल यूनिट द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय या लॉजिकल कार्रवाइयाँ करते हैं। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या लॉजिकल कार्रवाइयाँ होती है वो कहाँ पर होती है, ALU के द्वारा ही संपादित होती हैं। ALU को निर्देश कहाँ से मिलता है, CU के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्राप्त होता है। अब ALU देखिए 2 चीज़ों से मिल करके बना है। अगर उसके वर्ड को देखें, AU मतलब अर्थमेटिक यूनिट होता है, LU मतलब लॉजिकल यूनिट होता है। U दोनों में कॉमन है, बाकी A से अर्थमेटिक, L से लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। अर्थमेटिक यूनिट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस, गुणा भाग, ATC संपन्न करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, जो भी चीज़ें होती हैं वो लॉजिकल यूनिट के द्वारा होती हैं। फिर अगला होता है मेमोरी रजिस्टर। इसे CPU का वर्किंग मेमोरी भी बोला जाता है। देखिए CPU का वर्किंग मेमोरी किसे बोला जाता है, रजिस्टर को। रजिस्टर जो मेमोरी होती है उसको बोला जाता है, या अगर ऑप्शन में आपके रजिस्टर मेमोरी नहीं दिया रहेगा तब सेकंड टिक पे आप कैश मेमोरी करेंगे, लेकिन पहला आप किसको करेंगे, रजिस्टर, हमने बताया भी है। और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। उसके बाद जो होता है आपके कैश मेमोरी होती है। ये भी पिछले वीडियो में सब डिस्कस हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से समझिएगा। इसे CPU का वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। CPU वर्तमान में यूज कर रहे डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतिम रिजल्ट को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। मतलब प्रेजेंट टाइम में हम जिस भी डेटा पे काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम, तो वो जो भी चीज़ें स्टोर्ड होती है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है, रजिस्टर में स्टोर्ड होती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि रजिस्टर में जो भी डेटा मौजूद है उसी पे उस टाइम पे CPU काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना मेमोरी ये इम्पोर्टेंट है CPU के लिए। ये देखिए फिर से एक बार, इसे CPU का वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। मतलब काम करने वाला, आपको खुद पता है कि आप जहाँ वर्किंग आपका प्लेस है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ है कि वर्किंग प्लेस क्या है, CPU का मेमोरी रजिस्टर है या रजिस्टर मेमोरी है। CPU वर्तमान में यूज कर रहे डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम रिजल्ट को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। बायोस क्या होता है, थोड़ा सा हमें जल्दी खत्म भी करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा भी ज़्यादा पेज है। बायोस क्या होता है, देखिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग ध्यान से, पहले एक बार हम थ्योरी बता देते हैं फिर समझाते हैं। बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसी मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। यह रोम चिप में स्थित रहती है। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट की दबाने पर बायोस सेटअप खुलता है, जहां पर हम दिए गए विकल्पों के अकॉर्डिंग बायोस में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए बायोस क्या होता है, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो तुरंत देखते हैं आप कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, तो कुछ समय लेता है।
तो कंप्यूटर को ऑन करने से ऑन जब किया जाता है तो सबसे पहले बायोस जो इसमें सॉफ्टवेयर होता है वही चलता है। फिर बायोस सॉफ्टवेयर में जो भी हार्डवेयर के डिवाइसेज आपके जुड़े होते हैं उनको वो चेक करता है कि आपके सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा गया, देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर होता है जो वो चलता है, उसमें पहले से ही पड़ा होता है। तो बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर आपके जुड़े हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मतलब जो भी चीज़ें जुड़ी हैं हार्डवेयर की जांच करता है। तो उसी जांच करने को क्या बोला जाता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है या पोस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पोस्ट किसे कहते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा हार्डवेयर की जांच के लिए बायोस जो है हार्डवेयर की जब जांच करता है तो उसी को पोस्ट बोला जाता है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। कि मतलब पावर जब ऑन कर दिए आप तो आपको कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि आप ये काम करिए, वो अपने आप देखिए, इसीलिए इसका नाम भी है पावर ऑन। पावर अपने आप ऑन कर दिए आप, सेल्फ टेस्ट वो अपने आप से टेस्ट कर लिया। फिर बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। यह रोम चिप में स्थित होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहाँ स्थित होता है, कहाँ पर रहता है कंप्यूटर में, तो वो रोम में स्थित होता है, ठीक है। अब है बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम किसकी जांच करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच करता है। तो ये सब देखिए छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह रोम चिप में स्थित होती है। अब है कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट की दबाने पर बायोस सेटअप खुलता है, जहां पर हम दिए गए विकल्पों के अकॉर्डिंग बायोस में परिवर्तन कर सकते हैं। कि अगर कंप्यूटर ऑन कर दिए, डिलीट की एक होती है उसमें आप दबा दिए तो बायोस के जितने भी उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो उसमें कई ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए CPU की गति किस में मापते हैं, MIPS में मापते हैं या BIPS में। MIPS में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या BIPS में बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन या बिलियन दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप कर लेंगे। फिर है अगला, यही लास्ट पेज है, हमें लग रहा हाँ लास्ट पेज है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और उधर समझाने वाली जहाँ चीज़ें रहेंगी हम समझा देंगे। देखिए इंटेल एंड AMD का फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, दो प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी है। सबसे प्रमुख रूप से माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कौन सी कंपनी है, इंटेल और AMD है। अब इंटेल देखिए कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर किस किस नाम से मतलब लॉन्च कर चुका है या बना चुका है, और AMD किसका, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है ये किस कंपनी का है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर है, ये किस कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर है। तो इंटेल का देखिए पेटीएम, सेलेरॉन, जियोन, कोर्टुडियो, एटम, ये इंटेल कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर है। और एथलान और ड्यूरान जो है AMD कंपनी का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। वर्ड लेंथ या शब्द परास क्या होता है, ये आप लोग देखिए हिंदी में यहाँ लिखा गया पूरी तरीके से, आप लोग बस हम जनरल व्यू में एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग खुद का खुद समझ जाएंगे। अब इतना, यह बाइनरी अंकों की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। मतलब एक बार में आप कितना लंबा वर्ड कंप्यूटर मतलब कितने बिट का प्रोसेस कर सकता है या प्रोसेसिंग कर सकता है, वही वर्ड लेंथ कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा काम एक समय में जितना लंबा कैलकुलेशन कर सकता है उसकी गति ज़्यादा तीव्र होगी। तो वही चीज़ है, वर्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, तीर लगा के ऊपर की तरफ देखिए इंक्रीज का ये सिंबल होता है। तो कंप्यूटर COMP डॉट लगा है, उसका मतलब कंप्यूटर है, गति इंक्रीज की दिशा में, तो कंप्यूटर की गति उतनी ही ज़्यादा होगी। वर्ड लेंथ कितनी लेंथ की होती है, देखिए 8, 16, 32, 64 बिट की होती है। अब फिर पूछता है सिस्टम बस की चौड़ाई कितनी होती है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा 32 बिट लगाना रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला है पैरेलल ऑपरेशन किसे कहते हैं, डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाते हैं। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होता है, जिसके कारण CPU की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। तो CPU की कार्यक्षमता में वृद्धि कैसे आप कर सकते हैं कि पैरेलल में आप क्या करेंगे, ये देखिए पैरेलल ऑपरेशन डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर, तो मतलब CPU की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए दो या उससे अधिक जो भी हैं पैरेलल में प्रोसेसर यूनिट को आप उनमें लगाएंगे, तो उससे क्या होगी, CPU की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं, डुअल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर में एक साथ दो या अधिक प्रोसेसर एक ही चिप पर बनाए जाएंगे, मतलब दो या
एक साथ दो से अधिक प्रोसेसर को एक साथ ही अगर पैरेलल में उनको हम लगा दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उससे सीपीयू की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में किसी पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके हम देखिए डायरेक्ट लिख दिया गया, आप लोग याद रखिए क्योंकि पूछा गया है, कहीं ना कहीं पूछ सकता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहती है कि मतलब जो भी कमांड्स हैं, जो भी आपको काम करना है उसको क्या बोला जाता है, फेचिंग बोला जाता है। ये सब बताया गया, फेचिंग, एग्जीक्यूट जो पीछे बताया गया, यहाँ क्वेश्चन है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को मशीन साइकिल बोला जाता है। ये सब पढ़ाया गया है पीछे, आप लोग देख लीजिएगा। तो साइकिल, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को मशीन साइकिल बोला जाता है। मतलब मशीन साइकिल मेन रूप से किसे बोला जाता है, एग्जीक्यूशन फेज को, कभी कभी ऑप्शन में दे देता। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है, मुख्य बोर्ड कौन सा होता है, वो सीपीयू, वो मदरबोर्ड होता है, जानते हैं। इसी को पीसीबी बोर्ड भी बोला जाता है। तो ऑप्शन चेंज कर सकता है कभी भी। अब फिर अगला क्वेश्चन है, केबल का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डेटा प्रेषित किया जाता है, उससे क्या बोला जाता है। या दूसरे लैंग्वेज में देखिए, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को बसेस बोला जाता है या बस बोला जाता है। तो वही आपको हम जैसे कि अभी इसी वीडियो में पहले ही बताए हैं कि सूचनाएं एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक डिवाइस से दूसरे स्थान जो भी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम कौन सा होता है, तार। सिंपल सी बात है भाई, जुड़े होंगे तार के द्वारा, उसी के द्वारा आदान प्रदान होगी, तो उनको क्या बोला जाता है, वही बसेस बोला जाता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू एंड, अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर सीपीयू एंड मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को सिस्टम बस जोड़ता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर लगे जो भी कल पुर्जे होते हैं उनके बीच जो भी सूचनाएं आदान प्रदान होती है वो सिस्टम बस जोड़ता है। देखिए बसेस कई प्रकार के होते हैं, तो सिस्टम बस के द्वारा सीपीयू और मदरबोर्ड पे जो भी चीज़ें लगी होती हैं उनके द्वारा जो सूचनाएं आदान प्रदान होता है वो सिस्टम बस के द्वारा होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन। सीपीयू का कार्य क्या है, इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट करना एंड प्रोसेस करना। ये तीनों जो काम होते हैं वो सीपीयू के काम होते हैं। फिर है 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड गीगा हर्ट्ज बोला जाता है। कि मतलब कोई भी पूछ लेता है गीगा हर्ट्ज किसे बोला जाता है, 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड को जो भी ऑप्शन दीजिएगा उसको बोला जाएगा गीगा हर्ट्ज। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगा या गीगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर का जो भी प्रोसेसर होता है उसको किस में मापा जाता है, मेगा या गीगा हर्ट्ज में। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया इसीलिए हमने लास्ट में थोड़ा सा जल्दीबाजी भी कर दिया, और हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर दिए लास्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, सबसे लंबी वीडियो है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, कल हम कुछ डिस्कवरीज हैं उनको बता देंगे। हम जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि आपको हम पूरा सिलेबस कवर कर दें, और जो लोग भी हैं आप अच्छे से नोट्स बनाइए। पीडीएफ मिल जा रही है, नोट्स बनाएंगे एक बार और बेहतर रहेगा। बाकी पीडीएफ दे देते हैं हम, प्रिंट आपको करवा के हाईलाइट करके जैसे हम समझा रहे हैं एक बार आप नॉर्मल वे में एक बार 2x में देख लेंगे तो समझ में आ जाए, क्योंकि नोट्स बना हुआ है किस हिसाब से बनाया गया है वो हम ही बताएंगे आपको। और जितने लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़रूर, मोटिवेशन की हमें भी ज़रूरत है, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट में इतना सिस्टमेटिक ढंग से कहीं आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब पूरा कवर्ड एक पॉइंट हम सोचिए जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, दोस्तों को भी बताइए। और हम मिलते हैं फिर आपको कल, ठीक है।